देश की अर्थव्यवस्था में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी सरकार वर्ष 2026-27 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के सम्मानीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने के लिए राज्य की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। मेरी सरकार ने 13 से 16 दिसंबर 2022 के दौरान मुंबई में G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक का और पुणे में 16 और 17 जनवरी 2023 के दौरान G20 शिखर सम्मेलन के मूलभूत सुविधा कार्यदल की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। इसमें सहभागी प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन की बहुत सराहना की है। मेरी सरकार ने उद्योगों के लिए कारोबार में सुकरता लाने के लिए मैत्री नामक एक एकल खिड़की पोर्टल के जरिए उद्योगों के लिए आवश्यक 129 ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध की है। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरी सरकार नई कपास प्रक्रिया इकाइयों की स्थापना करने और वस्त्र उद्योग में सौर ऊर्जा के उपयोग के साथ रेशम कृषकों को मूल्यवर्धित लाभ प्रदान करने के लिए एकीकृत और स्थायी वस्त्र उद्योग नीति 2023-28 तक बना रही है, जिसमें राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मेरी सरकार ने वडाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक मुंबई मेट्रो लाइन 11 परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है, जिसमें 2 उन्नत और 8 भूमिगत स्थानकों का समावेश है। गति शक्ति पर जोर देते हुए मेरी सरकार ने 3 शहरों में मुंबई में 30 किलोमीटर, नागपुर में 40 किलोमीटर तथा पूना में 32 किलोमीटर लंबाई के मेट्रो मार्ग शुरू किए हैं। मेरी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की तर्ज पर स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन शहरी 2.0 शुरू किया है। मेरी सरकार ने मुंबई में व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना के अधीन 72 अस्पताल शुरू किए गए हैं और मार्च 2023 तक मुंबई में 18 नए बहुचिकित्सालय और नैदानिक केंद्र तथा 123 आपला दवाखाना शुरू करना प्रस्तावित किया है। मेरी सरकार ने निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों के जरिए राज्य के शीघ्र तथा व्यापक विकास को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग की तर्ज पर महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान मित्र की स्थापना की है। मित्र राज्य के विकास के लिए नीतिगत तकनीकी साथ ही साथ कार्यात्मक दिशा प्रदान करने वाला प्रबुद्ध मंडल होगा। मेरी सरकार ने आर्थिक और अन्य अनुषांगिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद की भी स्थापना की है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2022 को नागपुर से शिरडी के बीच का 521 किलोमीटर का मुंबई नागपुर हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि द्रुत गति महामार्ग का उद्घाटन किया है। उसके उद्घाटन के 31 जनवरी 2023 तक इस महामार्ग पर कुल 7,84,739 वाहनों ने यात्रा की है। मेरी सरकार वर्सोवा बांद्रा सीलिंग परियोजना शीघ्रता से पूरी करने के लिए वचनबद्ध है। केंद्र सरकार से पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना एशियाई विकास बैंक से उपलब्ध हुआ ऋण और हाइब्रिड इम्यूनिटी योजना के जरिए राज्य में सड़क निर्माण कार्यक्रम शीघ्रता से शुरू है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन अब तक 26,731 किलोमीटर लंबाई का सड़क सन्निर्माण कार्य पूरा किया गया है। मेरी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के जरिए लगभग 5,000 गांव में जल युक्त शिवार अभियान 2.0 कार्यान्वित करने का निश्चय किया है। जल भंडार क्षमता में
वृद्धि करने के साथ ही साथ कृषि भूमि की मृदा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गालमुख धारण आणि गालयुक्त शिवार की योजना निरंतर जारी रखी जाएगी। मेरी सरकार ने केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन 27 परियोजनाओं तथा बलिराजा जल संजीवनी योजना के अधीन 91 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पूरी की गई परियोजनाओं से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन 3,27,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का क्षेत्र सृजित किया गया है तथा बलिराजा जल संजीवनी योजना के अधीन 1,73,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का क्षेत्र सृजित किया गया है। अब तक 2,95,127 हेक्टेयर के कमान क्षेत्र पर पाइप वितरण नेटवर्क पूरा किया गया है। मेरी सरकार ने 37,400 करोड़ रुपयों की प्राकृतिक लागत होने वाली 29 सिंचाई परियोजनाओं को पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन दिया है। यह 29 परियोजनाएं पूरी होने के पश्चात 5,86,439 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। किसानों को दिन के समय में बिजली प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने मिशन 2025 कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके द्वारा 30% कृषि फीडरों को अगले 3 साल में सौर ऊर्जित किया जाएगा। 5 लाख से अधिक आवासों के निर्माण को पूरा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और राज्य प्रायोजित ग्रामीण गृह निर्माण योजना के कार्यान्वयन के लिए अमृत महा आवास अभियान शुरू किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री के हर एक के सिर पर छत पे सपना को पूरा करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन को गति देने के लिए सरकार वचनबद्ध है। मेरी सरकार पुलिस कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध कराने के लिए दीर्घ अवधि, मध्यम अवधि और तत्काल उपाय कर रही है और माडा की मदद से मुंबई में पुलिस आवासों का पुनर्विकास करने का निश्चय किया गया है। मेरी सरकार ने पुलिस कर्मचारी और उनके वारिसों को जो दिनांक 1 जनवरी 2011 तक बीडीडी चाल में रह चुके हैं, उन्हें 15 लाख रुपयों का सनिर्माण लागत पर स्वामित्व आधार पर 500 स्क्वायर फीट की पुनर्विकसित निवास स्थान का आवंटन करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने राज्य में जल जीवन मिशन के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में 1,05,73,000 घरेलू कनेक्शन प्रदान किए हैं। स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए 1,442 गांव में अटल भूजल योजना कार्यान्वित की जा रही है। मेरी सरकार ने वन विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को वन या वन्य जीवन की सुरक्षा करते समय जंगली जानवरों के हमले में उनके मृत्यु होने के मामले में उनके वारिसों को 25 लाख रुपए तथा स्थायी विकलांगता के मामले में 3 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया है। जंगली जानवरों के हमले में मानव हानि होने के कारण अदा की जाने वाली वित्तीय सहायता की रकम 15 लाख रुपयों से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है। रामसर कन्वेंशन ने उक्त क्षेत्र में आर्द्र भूमि और वन्य जीवों का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ठाणे खाड़ी फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया है। मेरी सरकार ने वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्रों में जंगली जानवरों और पौधों तथा वहां के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने के प्रयोजन के लिए राज्य में 11 नए संरक्षण आरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। मेरी सरकार ने राज्य में हल्दी की उत्पादकता में बढ़ोतरी करने के लिए हिंगोली जिले में बाला साहब ठाकरे हरिद्रा हल्दी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। इस केंद्र के लिए 100 करोड़ रुपयों का निधि उपलब्ध किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट अनाज अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है।
मेरी सरकार ने किसानों के बीच में मिलेट को लोकप्रिय बनाने और मिलेट का क्षेत्र तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपयों के प्रावधान के साथ महाराष्ट्र मिलेट मिशन शुरू किया है। भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के सहयोग से सोलापुर में मिलेट उत्कर्षता केंद्र स्थापित किया जाएगा। मेरी सरकार ने संपूर्ण कोंकण विभाग में साथ ही साथ कोल्हापुर जिले के चंदगढ़ और आजरा तहसील में काजू फसल विकास योजना को मंजूरी दी है और उसी प्रयोजन के लिए 5 वर्ष के लिए 1325 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है। मेरी सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना के अधीन अल्पकालीन फसल ऋण की नियमित रूप से पुनर्अदायगी करने वाले किसानों को 50,000 रुपयों का प्रोत्साहन लाभ दिया है। इस योजना के अधीन 12,84,000 लाभधारियों के खाते में 4,683 करोड़ रुपए की रकम सीधे ऑनलाइन जमा की गई है। मेरी सरकार ने 34,788 किसानों ने भूमि विकास बैंक की ओर से लिए गए 964 करोड़ रुपयों के बकाया ऋण को माफ करने का भी निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने किसानों के घर द्वार पर जाकर पशुओं का 100% निःशुल्क निवारक टीकाकरण किया है। जिन्होंने लंपी त्वचा रोग के कारण उनके पशुओं को खो दिया है, ऐसे किसानों और पशुधन स्वामियों की सहायता की है। इस महामारी से लड़ने के लिए औषधि, टीका और उपकरणों के लिए प्रति जिले को 3 करोड़ रुपयों का निधि दिया गया है। मेरी सरकार ने पशुपालन विभाग की पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन संस्थान पुणे में लंपी त्वचा रोग निवारण टीका का उत्पादन शुरू करने का निश्चय किया गया है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अधीन 9 मछली लैंडिंग केंद्रों को प्रशासकीय अनुमोदन दिया है और मत्स्य उद्योग और जलीय कृषि आधारभूत संरचना विकास निधि के अधीन समुद्री अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए 5,000 मछुआही बंदरगाह को भी मंजूरी दी है। मेरी सरकार लोगों की सुविधा के लिए सर्वेक्षण और शहर सर्वेक्षण नक्शा इस अधिकारों के अभिलेखों अर्थात ग्राम प्रपत्र क्रमांक 712 उद्धरण और संपत्ति कार्ड से जुड़ने वाली GIS आधारित पोर्टल शुरू करेगी। किसानों के बीच कृषि भूमि के कब्जे और हक से संबंधित विवादों का निपटान करने और समाज में सौहार्द निर्माण करने के लिए मेरी सरकार ने भूमि दस्तावेज के विनियम विलेख घटाकर नामपत्र स्टाम्प शुल्क 1,000 रुपये और रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपये करने के लिए सलोखा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। मेरी सरकार ने सामान्य नागरिकों को किफ़ायती स्वास्थ्य भाल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में केंद्र सरकार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कार्यान्वित किया है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के अधीन 18,976 स्वास्थ्य विशेषज्ञों और 13,473 स्वास्थ्य सुविधाओं को राष्ट्रीयकृत किया गया है तथा राज्य में 19,48,517 नागरिकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड खाता